हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम एम में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने इससे पहले सोडियम धातु के बारे में पढ़ा था और इसके बाद में अब हम, जैसा कि हमने वादा करा था कि हम अगली धातु का वीडियो आपके पास जल्द से जल्द लेके आएंगे। तो हमने उसमें ये चीज़ बोली थी कि एल्यूमिनियम धातु जो है इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये जो एल्यूमिनियम धातु है, ये इसका सबसे पहले हमारी जो आवर्त सारणी है, इसके अंदर इसका जो चिन्ह है ये क्या है, Al। इसकी संख्या जो है वो कितनी है, 13। ये 13वें नंबर पर हमारी आवर्त सारणी के अंदर क्यों पाई जाती है, इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो कितनी है, 13 है। यदि मैं इस स्ट्रक्चर की ओर देखूं तो यहाँ पर यदि हम काउंट करें तो पहला जो कोश है, इसका पहला जो कक्ष है, इसके अंदर 2, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाए जाते हैं। यदि मैं इनका टोटल करूँ तो पहले कक्ष का 2, दूसरे का 3 और दूसरे का 8 और तीसरे का 3, तो ये कुल मिलाकर होते हैं कितने, 13। अब इसके द्रव्यमान की यदि मैं बात करूँ तो ये कितना होता है, 27। और भू प्रॉपर्टी के अंदर ये पाया जाता है कितना, 8%। यहाँ पर सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात यह है कि ये कुल मिलाकर हमारी भू प्रॉपर्टी के अंदर 8% तक पाया जाता है। और ये ऐसी धातु है जो तीसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है। यहाँ से प्रश्न बार बार आता है, इसीलिए इसको रिपीट कर रहा हूँ कि भू प्रॉपर्टी के अंदर तीसरी नंबर की ये धातु है जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में ये पाई जाती है। इसका रंग जो होता है ये हमेशा श्वेत होता है, पर इसके यौगिकों का रंग जो होता है ये अलग अलग हो सकता है। इसके बारे में आगे हम अभी पढ़ेंगे। विद्युत की यदि मैं बात करूं तो ये चूंकि धातु है, इसलिए विद्युत के ज़्यादातर जो धातुएं होती है ये हमेशा सुचालक ही होती हैं। इसके स्ट्रक्चर की और यदि मैं थोड़ा सा ध्यान दें हम, तो क्या होता है कि इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है, इसके अंदर इसकी जो सबसे बाह्य कक्ष जो है, इसके अंदर कुल मिलाकर 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं कि जो पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है, ज़्यादातर जब भी इसको क्रिया करनी होती है और जब भी इसको स्वतंत्र बनना होता है, तो ये क्या करता है, अपने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में पाए जाते हैं इनको ज़्यादातर किसी को डोनेट कर देता है। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, क्योंकि यदि इसको इसकी बाहरी कक्षा को अष्टक यदि पूरा करना है तो इसको 3 के साथ साथ और कितने चाहिए, 5। और 5 किसी से लेना ज़्यादा कठिन है बजाय किसी को 3 दे देने के। इसीलिए ये हमेशा किस रूप में पाया जाता है, ये हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब आप इसको देखेंगे आवर्त सारणी के अंदर, यहाँ पर Al के साइड में, इसके निशान के साइड में एक छोटा सा आप प्लस का चिन्ह देखते हैं, ये इसीलिए यहाँ पर बना हुआ होता है। अब इस धातु के हम यदि यौगिकों की बात करें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो यौगिक मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो कौन सा होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। जी हाँ दोस्तों, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसके नाम से ही पता चल रहा है कौन से 2 तत्व हैं इसके अंदर, एक एल्यूमिनियम है और दूसरा क्या है इसके अंदर, क्लोराइड। Al जो कि एल्यूमिनियम का साइन है और Cl3 जो कि क्लोराइड का साइन है। ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो हमारे को जो यौगिक प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसका रंग जो होता है ये हमेशा कैसा होता है, श्वेत रंग, ये हमेशा सफेद रंग का पाया जाता है। पर यदि किसी कंडीशन में ये FeCl3 आयरन क्लोराइड, Fe जो होता है ये आयरन का साइन है, लोहे का साइन है, इसके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे। पर अभी यहाँ पर देखिए Fe और Cl3 मतलब क्लोराइड, आयरन क्लोराइड से जब भी ये क्रिया कर लेता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है, इसका रंग कैसा हो जाता है, हमेशा पीला रंग इसका हो जाता है। यदि मैं इसके निर्माण की बात करूं तो इसके अंदर 3 चीजें मुख्य तौर पर काम करती है। सबसे पहला क्या है, इसके अंदर एल्यूमिनियम धातु जो कि खुद एल्यूमिनियम है। दूसरा इसके अंदर क्लोरीन, जैसा मैंने यहाँ पे बताया क्लोराइड, उसी का सिंपल फॉर्म क्लोरीन। तीसरा इसके अंदर जो होता है ये क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड इसके अंदर पाया जाता है। ये 3 चीजें जब मिलती है तो हमारे पास एक यौगिक प्राप्त होता है जिसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसका उपयोग क्या क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले पेट्रोलियम शोधन, जितना भी हम पेट्रोल, डीजल और जितने भी टाइप के ऑयल्स देख रहे हैं ये सब कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, पेट्रोलियम से ज़्यादातर ये हमारे को ऑयल्स
प्राप्त होते हैं। मैं खाने वाले ऑयल्स की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, यूज़ करने वाले जितने भी ऑयल्स होते हैं, मतलब ज़्यादातर यदि मैं बात करूँ पेट्रोल, डीजल, इस टाइप के जितने भी चीज़ें होती है ये सब हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। इसके लिए हमें पेट्रोलियम का शोधन करना पड़ता है और इस शोधन के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एल्यूमिनियम क्लोराइड की। बहुत अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, बार बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी धातु है या कौन सा ऐसा यौगिक है एल्यूमिनियम का जो कि पेट्रोलियम शोधन के काम आता है। तो ये कौन सा आता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगला हम देखते हैं पेंट और रबर के निर्माण में ये काम आता है। ये रंगने वाला पेंट है जो कि आप अपने घरों की दीवारों पर, दरवाजों पर, इस पे जो हम रंगते हैं ये सब पेंट। और इसके साथ में क्या है? रबर के निर्माण में भी ये एक अहम भूमिका निभाता है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है कि दुर्गंध नाशक जो होता है, जिससे हम सारे के सारी जो दुर्गंध होती है इसको खत्म करते हैं, इनके अंदर कौन सी धातु का यूज करा जाता है? तो वो किसका करा जाता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड का इसके अंदर उपयोग करा जाता है। ऐसे ही यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि ये जो एल्यूमिनियम है ये श्वेत रंग का पाया जाता है, और पर ये पीले रंग का कब होता है? तो पीले रंग का कब होता है कि जब इसके अंदर क्या चीज आ जाए? आयरन क्लोराइड इसके अंदर ऐड हो जाए। ये विद्युत के हमेशा सुचालक होते हैं, ठीक। और एक जो हमने शुरुआत में जो क्वेश्चन पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट कि ये कितनी मात्रा में पाया जाता है, तो ये 8% पाया जाता है भू प्रॉपर्टी के अंदर। और इसका स्थान कौन सा है? इसका स्थान है तीसरा स्थान। ये तीसरे स्थान का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु जो है ये भू प्रॉपर्टी के अंदर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसके जो आगे के 2 और इसके यौगिक हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनके वीडियोस भी हम जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।